हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अनुपात स्थिर रहेगा यानी निश्चित रहेगा। तो क्या कहता है, इसको देखते हैं दोस्तों। स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ लुई प्राउस्ट 1799 में दिया। किसने दिया, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो जोसेफ लुई प्राउस्ट ने कब 1799 में प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। क्या कहता है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि H2O हम लेते हैं, ठीक। H2O अब जहाँ से हम लें, H2O मतलब जल, ये क्या है, जल का सूत्र, ठीक है ना। अब हम जल चाहे जहाँ से लें, समुद्र से लें, चाहे नहर से लें, चाहे कुआं से लें, इसका सूत्र H2O ही रहेगा। इसमें H2O का अनुपात कितना रहेगा, 2:16, 2:16, यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होगा। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार एक होता है, पॉइंट में 1 होता है, लेकिन इसका 1 ही माना जाता है, ठीक है ना। तो 2, ठीक, और परमाणु क्रमांक 1, यानी 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होगा, और ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 16, यानी इसका अनुपात 2:16 होगा, या कि 1:8 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग जाएगा तो 1:8 होगा। तो अब चाहे जहाँ से हमें जल लें, H2O लें, कुआं से, नदी से, झरना से, झील से, तालाब से, इसका सूत्र यही रहेगा, अनुपात भी यही रहेगा। मतलब स्थिर अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात है, नियम है, निश्चित अनुपात का, इसका अनुपात निश्चित रहेगा, इसलिए इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ लुई प्राउस्ट ने 1799 में प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। चाहे वह कहीं से भी किसी विधि से प्राप्त किया गया हो, उसके भार अनुसार सदैव किसी भी यौगिक का भार अनुसार अनुपात निश्चित रहेगा। मतलब कोई भी यौगिक का अनुपात निश्चित रहता है, चाहे वो कहीं भी स्रोत से लिया गया हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। उदाहरण क्या है, जल निम्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है, जैसे कि बताए, नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोत से, ठीक है ना। अतः प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें भार की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। स्पष्ट हो गया दोस्तों। भार की दृष्टि से ऑक्सीजन 1:8, यानी भार तो होता है 2:16, ठीक है ना, H2O का, तो हाइड्रोजन है तो 2 और ऑक्सीजन का 16, 2:16, लेकिन उसका 2 से भाग करेंगे तो 1:8 बताए थे, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों 2:16 यानी 1:8 होगा भार। इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी यौगिक किसी भी माध्यम से लिया जाए, लेकिन उस यौगिक का अनुपात निश्चित रहता है। इस प्रकार से जल आप कहीं से भी लेंगे, उसका H2O ही सूत्र होगा, अनुपात भी 1:8 होगा। तो यानी स्थिर अनुपात का नियम है, उसका अनुपात स्थिर है यानी निश्चित है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप, आई होप समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसे वीडियो लगा, और समझ में नहीं आया है तो उसको भी बताइए। हम अगला वीडियो में और समझाने की कोशिश करेंगे, एक बार पुनः समझा देंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद हो तो
लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। ओके।